तो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को। मैं बेरोज़गार हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश में यूट्यूब पर आए हैं कि पैसे कमाएंगे। यही है ना दोस्तों। और हमें कोई टॉपिक ही नहीं मिला, यही टॉपिक मिला है, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, और हमारे पास कोई काम ही नहीं है। यही यही है ना। हम लोग तो यही सुनने के लिए आए हुए हैं, यही सुनने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी हमें अपने देश से, अपने वतन से कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम लोग सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, वीडियो वीडियो वीडियो, है ना, यही है ना दोस्तों। जो लोग वादे करते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, पर एक भी प्रॉमिस फिर भी लोग जो करते हैं उनको ही धमकियां दी जाती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। हमारा क्या है? हमें तो बस अपना देश इस भगोड़ी से खाली चाहिए। इन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाना चाहिए, इस पर हम लोग बोलेंगे। और आप लोगों को जो करना है करो भाई। हमें बस यही चाहिए कि हमें ये बोदली जेड नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चों को लेकर के बहुत सारे कांड हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कोई कुछ किया नहीं, कोई भी कुछ किया नहीं। बच्चों का लिप चूसना ये कानूनन अपराध है, ये नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों का प्राइवेट पार्ट दिखना वो भी गलत है। बच्ची जब उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। तो फिर क्या इस समय का इंतज़ार हो रहा है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तब जा कर के हम बोलेंगे? ये तो बहुत गलत है कि इंतज़ार करो गलत परिस्थितियों का कि हो जाए। तो कोई अगर इस विषय में कुछ करना चाहता है तो उनको धमकी क्यों दी जाती है? मुझे ये समझ में नहीं आता है, मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ऊपर ऊपर से पार हो गया। अब आप बोलेंगे कि हम विद्रोही हो गए। हम भी किसी को यहाँ पर इम्प्रेस करने नहीं आए। हमें सिर्फ अपने देश से प्यार है और उन बच्चों से प्यार है जो जैसे भी यहाँ पर आ गए हैं। उनके लिए उनके घर वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो उनके लिए हम इस चैनल पर आकर के बकवास करते हैं। बकवास इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को यही लगता है। हमें भी हो सकता है धमकी मिल जाए। कुछ तो होता, कुछ हो जाता, कुछ काम होता, तो हमें लगता कि चलो कुछ सकारात्मक चीज़ हो रही है। आप लोग समझ ही रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। अब देखिए ना, इंतज़ार करते करते एक बूढ़ी माता जी की आंखें पथरा गईं और वो अंततः इस दुनिया से चली गई। हैदर बोला करते थे ना कि मेरी माँ बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। लेकिन इस केस में कोई फास्ट ट्रैक तो होना चाहिए था ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चों को देखे बिना ही एक इंसान, एक बूढ़ी दादी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कितना प्यार करते हैं
दादा दादी अपने पोते पोतियों से, अपने बेटों से, अपने बेटियों से, अपने बच्चों से जितना प्यार नहीं करते हैं उतने अपने पोते पोतियों से प्यार करते हैं। वही अंतिम घड़ी में दर्शन नहीं हुए, उन बच्चों को वो दादी माँ देख नहीं पाई। मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत दुख है। और इसीलिए हमें हैदर के सपोर्ट में, हैदर कुछ भी बोले लेकिन हम उसके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। देखिए, किसी को अगर अपना समझते हैं तो उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर गलत दिखे तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर सही दिखे तो नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा तो एक ही उसूल है कि मैं हमेशा सच के साथ और सही लोगों के साथ ही रहता हूँ। मुझे अगर कोई गलत लगता है तो मैं उनका साथ छोड़ देता हूँ। अब मुझे कुछ भी बोले, लेकिन गलत लगता है तो मैं गलत के साथ नहीं रहता हूँ। यही सच है। मेरा नाम शिव है, मेरा नाम शिव है। और जो लोग मुझे ये कहना चाहते हैं कि एक मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं भी मुस्लिम हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि आप हिंदू हो तो भगवान की फ़ोटो क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं करते। वो सब टाइम होता है सुबह का, सुबह हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। वो हम नहाते हैं और पहले हम पूजा ही करते हैं। और मुझे अपने आप को हिंदू प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। हम पैदाशी हिंदू ही हैं, ख़ानदानी हिंदू हैं। और मुझे ये भी कहा जाता है कि तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारा नाम शिव क्यों है। लो जी, अब एक इंसान दूसरे इंसान का सपोर्ट भी नहीं कर सकता। इसमें आ गया ना हिंदू मुस्लिम, देश परदेश। ये सब चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं, सच बता रहे हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। मैं एक दिन दुकान में बीमार हो गया तो मैंने एक लड़के से कहा कि मुझे घर पहुंचा दो, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तो वो मुझे पहुंचाया नहीं। लेकिन दूसरे लड़के से मैंने कहा, उसने तुरंत अपना दुकान बंद किया और मुझे घर पहुंचाया। अब यहाँ पर कहिएगा कि हिंदू मुस्लिम, तो मैं बताऊं, जिसने मुझे पहुंचाया वो मुस्लिम था। समझ गए ना। हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। अगर आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। समझ गए? नहीं समझे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। बेवकूफ़ों को समझाने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। जिनको मेरी बात बुरी लगी होगी, चुभी होगी, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा आपको दुखी करने का मेरा कोई भी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, 1% भी नहीं था। हमें सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए। अगर रिज़ल्ट नहीं आएगा तो सवाल करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने जो प्रॉमिसेस किए वो नहीं हुए। और इस पर आप किसी को कैसे आप बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई इंसान बच्चों को लेकर के बहुत सहानुभूति है, बहुत प्यार है, तो वो बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप उनको मुंह बंद क्यों करना चाह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया। आखिर क्यों, ऐसा क्यों। सब कोई मिलजुल करके कोशिश कीजिए। कोई किसी का कैसे बिगाड़ सकता है, कैसे कोई किसी का काम बिगाड़ सकता है। क्योंकि जब से ये मोहतरमा यहाँ भारत में दाखिल हुई हैं, तब से एक बहन लगी हुई हैं, बराबर लगी हुई हैं, और उनका नाम है श्रावणी मिश्रा जी। हमेशा से लगी हुई हैं। अभी वो बाल आयोग जाते हैं तो उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने क्या ऐसा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, लेकिन उनको ऐसा बोला गया। तो एक दूसरे को टांग खींचने से अच्छा है, एक दूसरे को ये करने से अच्छा है, रोकने से अच्छा है कि सब लोग काम करें ना, सारे लोग काम करें।
कहीं से कोई एविडेंस उठाएं, कहीं से कोई एविडेंस उठाएं, कहीं से किसी का पावर है तो उसका यूज़ करें। और रही बात बच्चों की, तो अगर बच्चों में कोई तकलीफ़ है तो उनको ज़रूर उनको मेडिकल सुविधा पहुंचानी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश में जो भी हैं, अगर बिन बुलाए मेहमान ही हैं तो मेहमान तो हैं। और हमारे देश में अगर किसी तरह का कुछ गलत होता है इन बच्चों का, तो किसकी बदनामी होगी? हमारे देश की तो होगी ना, किसकी बदनामी होगी? बहन ने तो ये कहा कि कुछ लोग तो चाहते हैं कि ये मोहतरमा यहाँ से जाए ही नहीं, जब ये जाने लगेगी तो यहाँ बाघा बॉर्डर में लेट जाएंगे। मैं सभी को सुनता हूँ, सभी को देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का अंधभक्त बन के बैठा हूँ। अगर बहन गलत होंगी तो मैं बहन के खिलाफ़ वीडियो बनाऊँगा, अगर कोई और गलत होंगे तो उनके खिलाफ़ वीडियो बनाऊँगा। क्या आपको लगता है कि आप कभी गलती नहीं कर सकते? कभी आपसे गलतियाँ नहीं हो सकती? आपकी क्या मजबूरियाँ हैं, क्या हैं? हमें कुछ तो दिखता नहीं है कि आपकी मजबूरियां हैं या क्या हैं। बस हमें ये दिखता है कि आपने जो चीज़ बोला वो चीज़ पूरा नहीं हुआ, और नहीं हुआ उसके पीछे क्या रीज़न है। अब ये एक जिन्होंने बेल करवाया था वो भी मुकर गए हैं, जैसा कि उन्होंने बोला था कि बेल कैंसिलेशन तो तुरंत का काम है, फिर वो तुरंत पलट गए, पलटू राम। आप लोगों ने देखा होगा श्रावणी मिश्रा जी के उन्होंने चलाया था, उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो बंदा कैसे बोल रहा था कि तुरंत का काम है, कोई करे तो सही, कोई करे तो सही बेल कैंसिलेशन का काम। फिर जवाब आता है कि जब समय आएगा तब किया जाएगा। ठीक है, जब समय आएगा तब किया जाएगा। तो फिर ये बंदे पलट जाते हैं। कौन पलटते हैं? जो बेल करवाए थे। तो सबसे बड़े मुझे ये भी लगा था कि ये बंदा ज़रूर कुछ अच्छा नेक काम करने जा रहा है, बेल कैंसिल करके रास्ता खुल जाएगा इसको यहाँ से भेजने का या जेल भेजने का, जहाँ भी जाना होगा। तो ये तो पलट गए। इनको सिर्फ फुटेज खाना होता है और कुछ करना नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। अगले विचार के साथ फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में कल। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। बाय, टेक केयर।